अंटार्कटिका सिर्फ एक बर्फीला महाद्वीप नहीं है, बल्कि यह कई अनसुलझे पहेलियों का घर है। क्या आपने अंटार्कटिका में मिली इंसानी खोपड़ियों के बारे में सुना है? ये एक ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को हैरान कर रहा है। और अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था, जिसने शोधकर्ताओं के होश उड़ा दिए थे। दोस्तों, आज हम अंटार्कटिका और वहां पर की गई डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप मौजूद हैं और अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पूरे का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का यह कॉन्टिनेंट पूरे 1,06,36,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला हुआ है। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर वो एक साथ सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों की सतह में 200 फीट तक इजाफा हो जाएगा। चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों ना हो, लेकिन अंटार्कटिका का तापमान पूरे साल -50 से -90 तक रहता है। और यही वजह है जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद लगभग न होने के बराबर है। इस वजह से पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीनें ही मौजूद हैं। यहाँ गर्मियों के 6 महीने लगातार दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने लगातार रात। ना ही अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी कंट्री का कब्जा है। कई लोगों का ये मानना है कि अंटार्कटिका की इस बर्फ के नीचे कई राज्य छुपे हुए हैं और कुछ लोगों का मानना है कि इस बर्फ के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है। कुछ लोगों का यह विचार है कि इस बर्फ की परत के नीचे एलियन के अंतरिक्ष यान जमे हुए स्थिति में मौजूद हैं और कुछ लोगों का यह मानना है कि यहाँ हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहां के लोग खुद को भगवान समझते थे, और वो शहर और कोई नहीं बल्कि अटलांटिस था। कहा जाता है कि अटलांटिस गुमशुदा शहर भी अंटार्कटिका पर मौजूद बर्फ के पहाड़ों के नीचे ही कहीं खोया हुआ है। साफ शब्दों में कहें तो बर्फ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज्य दफन हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से वैज्ञानिक और शोधकर्ता अंटार्कटिका के रहस्यों को ढूंढ निकालने की लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं और शोध के दौरान इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें खोजी हैं जिन्होंने इन रहस्यों को उजागर करने की बजाय इस महाद्वीप को और भी रहस्यमय बना दिया है। यूं कहें कि अंटार्कटिका की मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। अंटार्कटिका से अब तक 400 से भी ज्यादा झील डिस्कवर हो चुकी है जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने शोधकर्ताओं के होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात यह थी कि यह ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था। यह जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। तपास के बाद मालूम पड़ा कि ये जानवर आज से तकरीबन 3 करोड़ साल पहले जमीन पर पाया जाता था। 1911 में अंटार्कटिका से सबसे पहला मेटेओरॉइड मिला था और तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट से तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा मेटेओरॉइड मिल चुके हैं। मेटेओरॉइड पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका संबंध हमारी जमीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी अन्य ग्रह से टूटकर आए होते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इन मेटेओरॉइड में से कई तकरीबन 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मेटेओरॉइड डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि ये मेटेओरॉइड कहीं और से नहीं बल्कि मंगल ग्रह से टूटकर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियां मिलीं जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थीं। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियां बिल्कुल अलग थीं, क्योंकि इनके सर ज्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियां साइंटिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं, जो इस बात की तरफ इशारा देती हैं कि शायद आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहा करते थे जिनका कोई न कोई संबंध इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी जरूर रहा होगा। 1911 में टेलर नामी एक वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल खोजा था जहां पानी की जगह रक्त प्रवाहित होता है और इस स्थान को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक यही माना जाता रहा था कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है,
लेकिन रिसर्च के बाद यह मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ी पानी की झील मौजूद है और इस पानी में समुद्र के पानी से भी 3 गुना ज्यादा सॉल्ट मौजूद है। और इसके साथ ही इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है और जब यह पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है और ये पानी रेड कलर में बदल जाता है। इसी पानी में 17 टाइप के बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए थे और हैरत की बात तो ये थी कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का यह मानना है कि ये बैक्टीरिया उन ग्रहों पर मौजूद होते हैं जहां ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश नहीं होता, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी जमीन पर कहां से आए? ये राज भी अंटार्कटिका की मिस्ट्री को उलझा रहा है। वैज्ञानिकों को करीब 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर फैले बर्फ के इस महाद्वीप से कुछ ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आज से लाखों साल पहले अंटार्कटिका पर भी जीवन था और यह जगह रहने लायक थी। 1980 में शोधकर्ता को अंटार्कटिका से डायनासोर के अवशेष भी मिले हैं और तब से लेकर अभी तक कई डायनासोर के अवशेष मिल चुके हैं और रिसर्च करके पता चला कि ये अवशेष 80 लाख साल पुराने हैं, यानी उस टाइम यह जगह रहने लायक थी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।